दया पालयन नाम बिन जीव मोक्ष किम जाय। कह सुख देव सुन ढूंढिया या को भेव बताओ। दया पुण्य का मूल है पुण्य भुगतो देहधार। कह सुख देव सुन धर्म सु किस विधि उतरो पार। नामया सरे बाहिरो जीव ब्रह्म नहीं होए। कह सुख देव सुन ढूंढिया भेद बताऊं तोए। सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि दया जो है, दया के भाव रखने से और नाम के बिना नाम का भजन जो है ना करने से, नाम का स्मरण ना करने से जीव को मोक्ष नहीं मिलेगी। मोक्ष कैसे जाएगा जीव? हे ढूंढिया, इसका भेद बताओ। दया तो पुण्य का मूल है, अपुण्य भुगतो देदार। जब तुमने जो पुण्य किया है तो पुण्य का भोग भी मिलेगा। जैसे पाप का भोग मिलता है ऐसे पुण्य का भी भोग मिलता है। जब तुमने जो इस देह से जो पुण्य किया है उसका भोग लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने के लिए गर्भवास में जठराग्नि ताप घनी करारी है, घना दुख है। तो इस प्रकार सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि धर्म आचार करके किस विध से भव से पार उतरोगे, किस विध से आवागमन से रहित हो जाओगे। नाम आश्रय बाहरे जीव ब्रह्म नहीं हुए। बिना नाम के ये जीव जो है ब्रह्म नहीं हो सकता, आवागमन से रहित नहीं हो सकता। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, हे ढूंढिया, मैं तेरे लिए आगे भेद बताता हूँ। दया धर्म है हद का सुख दुख भुगत हो जोए। कह सुख देव बेहद को नावन केवल होए। दया तो धर्म आचार करने से ये दया का भाव है, और इसका फल क्या है? हद तक का फल है। इसमें सुख और दुख दोनों लारे हैं इसके। महाराज समझाते हैं, बेहद के लिए नाव न केवल होए। बेहद जाने के लिए तो नाम का आसरा लेना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। दया कहाँ लग पालसी सुन समझाऊं तोय। जीव बिना सुख राम के जीव न जीवे कोई। दया कब तक पालोगे? दया का पालना कब तक करोगे? समझाते हैं महाराज कि जीव के बिना जीव का जीवन नहीं है। पांच तत्व को आप ही करो, पांच को ही आहार। दया पाल किण रीत सु कै सुख देव विचार। पांच तत्व के तो आप हो और पांचों का आहार करते हो, तो दया तुम्हारी कहाँ है? कौन सी रीत से दया पालना करते हो तुम? 9 लख जल में जीव है सो पीवो तुम यार। कह सुख देव सुन ढूंढिया दया किसी विधि पाल। 9 लाख जो है जलचर जीव हैं, जो जल में वास करते हैं। बड़े जीव तो आंख से दिख जाते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो इन आंखों से नहीं देख सकते, और उस जल को तुम पी रहे हो, तो दया तुम्हारी कहाँ है? सर्व जीव सम जीव जल सो पीवो कन नाही। कह सुख देव सुन ढूंढिया समझ सोच मन माही। महाराज समझाते हैं, सर्व जीव सम जीव जल, और वो तुम पीते हो, तो दया कहाँ है तुम्हारी? पृथ्वी का सुन जीव रे 20 लाख सुन होए। कह सुख देव धर पर चलो दया कहाँ रही जोए। पृथ्वी पर जो तुम चलते हो तो 20 लाख जीव, 20 लाख प्रकार का जीव जो है पृथ्वी पर वास करता है, और उस धरणी पर तुम चलते हो तो पैरों के नीचे भी आते हैं। दया तुम्हारी कहाँ रही? जीव दया के कारणे मुख बांधो तुम आए। कह सुख देव नासा खुली दया कहाँ तुम माए। जैन धर्म वाले मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं, तुम्हारा समझाते, तुमने जीव पर दया के कारण की मुख के द्वारा, मुख द्वार से हम जीव हार ना हो, कपड़ा बांध लेते हो, तो तुमने मुख तो बांध लिया, नासिका तो खुली है तुम्हारी, दया कहाँ रही? 5 आत्मा आप में जे कस मारो नीच।
कै सुख देव सुन ढूंढिया कहा दया पर चीज। 5 आत्मा आप में वास है, आप वासा है आप में, उनके लिए कसते हो, मारते हो, कष्ट देते हो, तो दया कहाँ है तुम्हारी। प्रथम 5 आत्मा सुन तेरे घट माए कै सुख देव याने खसो दया किसी विध को आए। प्रथम तो तुम्हारी 5 आत्मा है तेरे घट के माए में, और तुम इनको कष्ट देते हो तो दया की पालना तुम्हारी कैसे हो पाती है। प्रथम कल पे बाप माय जोरु रोवे जोय के सुख देव सुन ढूंढिया दया कहाँ रही तो। अब तुम ग्रह का त्याग करके चले गए घर से, तो तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो कलप रहे हैं, जोरू रो रही है, तड़प रहे हैं माता पिता, तो तुम्हारी दया कहाँ रही। तेरे बैणी में जल नावता मारो जीव अपार के सुख देव सुन ढूंढिया दया कहाँ तुम लार। त्रिवेणी में जो स्नान करते हो, नहाते हो, तो कितने जीवों को मारते हो तुम, तो दया तुम्हारी कहाँ, दया की पालना कहाँ है तुम्हारी। दया खिमा हर शील को सजे सुरग नर जाए के सुख देव सुन ढूंढिया विषय रसुमा खाए। दया का भाव रख के, क्षमा का भाव रख के, शील का अंग करके, साधना करके स्वर्ग में पहुंच जाता है नर, और स्वर्ग लोक में पहुंच के फिर वहाँ विषय रस का पान वहाँ खूब करता है। अपार है वहाँ तो देवलोक में, स्वर्ग लोक में अपार है विषया का सुख। शील तपकू साज के सुरग लोक नर जाए यहाँ छाड़े सुख राम के देवलोक में खाए। शील काम करके तप करता है, साधना करता है, कठोर कष्ट देता है काया को, तो यहाँ तो तज दिया संसार का सुख स्वर्ग लोक में जब पहुँचता है तो वहाँ सब देवलोक में सब खा रहा है, सब विषयों का सुख अपार है। देवलोक सुख भुगत के उलट पड़ो धर्माए पीछे सुन सुख राम के चौखान में जाए। देवलोक का सुख भुगत के उल्टा फिर पीछे धरणी पे आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा चारों खानियों में। महाराज समझाते हैं फिर कुकर सुकर कीट पतंगा अनेकों योनियों में अनगिनत में जाना पड़ेगा, तो तुम कैसे बचोगे 84 से। तप सो उलटी इंद्रिया बलाकार सुन होय कै सुख देव बिन नाम रे मुक्त नवेली कोय। तप करके तुमने इंद्रियों के लिए बलिष्ठ तो कर लिया, अब बिना नाव के जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। मैं तुझ बूझू रे ढूंढिया या को वरथ निहार चादर ओढ़ो तिरपणी या सिर ही करतार। ढूंढिया मैं तुमको बूझता हूँ, इसका अर्थ विचार के बताओ। जो चादर तुम ओढ़ते हो तिरपणी या सिर ही करतार। प्रोटन हारा कर्म है घड़िया सो करतार काट सूत जो ब्रह्म है जल जो सिर भरतार। प्रोटन हारा तो कर्म है, जो कर्म जो किया है वो तो भोगना ही पड़ता है। घड़िया सो करतार, जो घड़ने वाला है वो करतार है। काट सूत जो ब्रह्म है जल जो सिर भरतार। जल ऊपर सुन तेज रे तेज ऊपर वाय वाय ऊपरे आकाश जो तासिर अवगत गाय। और जो 5 तत्वों की बात बताते हैं महाराज कि जल के ऊपर जो है वो तेज है, और तेज के ऊपर वाय है, वायु तत्व है, और वायु के ऊपर फिर आकाश तत्व है, ताकि से फिर अवगत है उसे गाओ। तन को खाबंद सांस है सांसा अंशा होय अंशा खाबंद ब्रह्म है कर्मा को मन जोय। तन का खाबंद सांस है, क्योंकि सांस है तब तक ये काया है, और सांसा की अंशा है। अंशा का खाबंद ब्रह्म है, और कर्मों का मन जो है, कर्मों का जो मन है उसके जो। आद जी के दिन ऊपना तब क्या कर्म था लार किण सु पांचों पिरगटे सो मुझको हो विचार। आज में जब तुम उपजे थे तब तुम्हारे लारे कौन सा कर्म था, तो 5 तुम्हारे साथ में प्रकट हुए, वो मुझको विचार करके बताओ। महाप्रलय में 5 ही विलय हो ये सब जाए पाछा क्या सू प्रगटे सो विधि के मुझे आए। महाप्रलय में तो सब 5 जो है बिला जाते हैं, महाप्रलय में तो कुछ शेष बच रहता नहीं है। और जब देह मिलती है पाछा
जब प्रकट होती है देह तो वो सब माया में प्रकट हो जाते हैं, सब लारे लगे रहते हैं। वो विधि बताओ मेरे लिए। भीड़ पड़े तब देव में, जब सुर करें पुकार, कहें सुख देव जब प्रगटे, साईं सिरजनहार। जब भीड़ पड़ती है देवलोक में, तब देवता पुकार करते हैं, त्राय त्राय करके पुकार करते हैं, तब प्रकट होते हैं साईं सिरजनहार, अवतार लेकर आते हैं धराधाम पे। तो ज्ञान खड़ग हर आगरे, एता पखान हो कोय, ज्यां त्यां सेरा साचिरे, ज्यां त्यां सापट होय, ज्यां त्यां सापट होय, या परो कबहु न जानो, आयण वह की रीत न्याम था पर याणो। या मैं बुरा न मानिए, जे कजी आप में होय, ज्ञान खड़ग अरे आगरे, ये ताप खान होए। ज्ञान और खड़ग हरि आग महाराज समझाते, इतने इनमें पखा नहीं है, पक्ष नहीं होता है, पखाना को है। जाता सेरा सांचरे, जाता सांपट होए, जाता सांपट हो, या परो कबू न जाने, ये अपना नहीं जानते, पक्ष नहीं देखते। अड़भय की रीत, ये अड़भय की रीत है, न्याय और था पर आने। जैसे ज्ञान है, आपने जो बात कही, ज्ञान में अगर बात फंस रही तो आपकी कही हुई बात अगर फंस रही तो आप फंस जाओगे। खड़ग है आपके हाथ का, खड़ग का काम जो है काटने का। अब खड़ग ये नहीं देखेगी कि तुम्हारे उसकी तरफ गर्दन अगर दूसरे की काटेगी तो तुम्हारी गर्दन की तरफ आ जाएगी, तुम्हें भी काट देगी। पक्ष नहीं देखती, तुम्हारे हाथ का खड़ग है, तुम्हें बख्श दे। और आग, इसमें भी कोई पक्ष नहीं होता। ये भी जिसका जहाँ आग लगती है तो ये नहीं देखती कि किसके घर की आग है, सबको जला देती है। ऐसी ज्ञान की बात है। इसमें बुरा मत मानो, महाराज समझाते हैं, कजी आप में है तभी जो है तुम्हारी निंदा होगी, इसमें बुरा मत मानो। ज्ञान खड़ग और आगरे, एता पखाना हो।